दोस्तों, एक गांव में एक ज़मींदार रहता था। वो बहुत धनी था। वो अपने जीवन काल में बहुत सारा धन अर्जित कर लिया था और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संजो कर रखा था। ज़मींदार के 3 बेटे थे। ज़मींदार ने उनको कभी किसी बात के लिए समझाया नहीं, रोका टोका नहीं। इसके चलते उनके तीनों बेटे की प्रवृत्ति बेहद आलसी व घुमक्कड़ हो गई थी। ज़मींदार ने अपने तीनों बेटों की शादी करा दी, यह सोचकर कि जिम्मेदारी आएगी, लेकिन उनके बेटों के रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ। अब ज़मींदार बहुत चिंतित रहने लगा कि उसके जाने के बाद क्या होगा। लेकिन ज़मींदार की पत्नी को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि ज़मींदार द्वारा संजोए हुए धन दौलत से यह ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। एक दिन ज़मींदार की मृत्यु हो गई और सारी जिम्मेदारी ज़मींदार की पत्नी पर आ गई। लेकिन ज़मींदार की पत्नी तो निश्चिंत थी। उसे अपने व अपने बेटों की कोई चिंता फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे तो अपने पति द्वारा संजोए हुए धन दौलत पर बड़ा गुमान था। ज़मींदार की पत्नी रोज़ रात को बहू बेटों को अपने कमरे में बुलाकर पूछती, दिन कैसा गया, खाना पीना कपड़ा सब अच्छा रहा कि नहीं। जमींदार की छोटी बहू बहुत होशियार थी। वो अपने पति व बाकी घर वालों के आलसीपन से नाखुश थी और उसने सबको सुधारने का प्रण किया। रोज़ की तरह ज़मींदार की पत्नी ने बहुओं और बेटों को अपने कमरे में बुलाया और पूछने लगी सब कैसा था। तो तीनों बेटे और दोनों बहू ने कहा सब अच्छा था, कुशल मंगल से दिन भी निकल गए। लेकिन जब छोटी बहू का उत्तर देने का समय आया, तब वो बोली, माँ जी, बासी खाया, बासी पहना, जैसे तैसे दिन भी कट गया। कुछ दिन तक यही प्रश्न उत्तर चलता रहा। एक दिन ज़मींदार की पत्नी ने छोटी बहू से कहा कि तुम्हें यहाँ किस चीज़ की कमी है, क्यों हमेशा घिन्न रहती हो। खाओ पियो, अच्छे से रहो, मौज मस्ती करो, रोज़ घिन्नता व उदासी से ऐसे उत्तर ना दिया करो। इस पर छोटी बहू ने कहा, माँ जी, उदासी की तो बात ही है। ससुर जी द्वारा संजोए धन दौलत का ही खाना खा रहे हैं और कपड़े पहन रहे हैं, तो सब बासी ही हुआ ना। आप ही सोचो, ये धन दौलत कब तक काम आएगा, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही। और आपके बेटे तो कभी काम करना मेहनत करना जानते ही नहीं। फिर आगे की ज़िंदगी और आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। बिना मेहनत के कैसे सब अच्छा लगेगा। जब सब लोग खतरे में आ जाएंगे तब आप क्या करेंगी, किसको दोष देंगी। छोटी बहू की बातें सुनकर ज़मींदार की पत्नी को सब समझ आ गया। दूसरे ही दिन से वे अपने बेटों को कुछ ना कुछ काम देने लगी, आगे की जिम्मेदारी समझाने लगी और ये भी नियम रखा कि जो कार्य नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। ज़मींदार के सब बेटे धीरे धीरे काम सीख गए। अब उसके धन दौलत में बढ़ोतरी होने लगी। सब खुशी से व सुखी से रहने लगे। दोस्तों, सीखने वाली बात यह है कि मेहनत हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेहनत के दम पर व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को पूरा कर सकता है। केवल सपने देखने से या इच्छा रखने से हमारा ध्येय पूरा नहीं होता। इसके लिए कठिन मेहनत करनी होती है। मेहनत के सहारे से हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत के बल पर व्यक्ति अपना भाग्य बना सकता है। दोस्तों, इजी कार्ट में आ तो गए हैं, लेकिन बस सपने देखते रहते हैं कि एक दिन इतनी पे आउट होगी, एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा या भी नहीं होगा, बस सोचते रहते हैं बैठकर। तो दोस्तों, मेरी मानिए, नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सोचने से या सपने देखने से कुछ नहीं होता है। मेहनत चाहिए अपने भाग्य को बदलने के लिए। मेहनत चाहिए किसी भी फील्ड में एक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। मेहनत चाहिए एक अच्छी पे आउट तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, इस ऑडियो को अपने डाउनलाइन के साथ शेयर करें और उस डाउनलाइन के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे देखकर आपको लगता है कि वो थोड़ी कम मेहनत कर रहा है या फिर मेहनत कर ही नहीं रहा है, लेकिन सपने बहुत ज़्यादा देख रहा है। इसे अपने फैमिली मेम्बर्स में उन लोगों के साथ शेयर करें जिसे आप जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो हम फिर मिलते हैं अगले किसी ऑडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय इजी कार्ट।